अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पार्ट 1, इफ ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज अगर ये हैं और डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 60, तो फाइंड ए क्रॉस बी। इस क्वेश्चन में हम सबसे जो इजी वे है वो यूज करेंगे लेग्रांज आइडेंटिटी। तो यूजिंग, मैम ये क्या है मैं बता देती हूँ। लेग्रांज आइडेंटिटी ये वो आइडेंटिटी है बच्चे जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में पढ़ी थी। ठीक है, आप उसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं और ये आइडेंटिटी मैं आपको सिखा भी दूंगी, बल्कि सिखाया हुआ है मैंने क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 कि कैसे ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे मैम फिर से एक फॉर्मूला आ गया, हम कैसे करेंगे, हमें नहीं याद रहेगा। सिंपल सा बच्चे तरीका है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने कुछ रिलेशन वगैरह पढ़ा है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का। हम लोग क्या कहते हैं, आप इधर देखिएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चे। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड है तो एन हैट का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है, इसके बराबर होता है ना। फिर आपने क्या लेना होता था, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपको भूल जाए कि ये वाली चीज किसके बराबर होती थी, ये चीज आपको याद ना रहे तो आप निकाल भी सकते हैं। एक फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना बच्चे, ए क्रॉस बी वाला। ठीक है, तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे एन हैट खत्म हो गया और उसका स्क्वायर लेंगे तो आप क्या करते थे, ए बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर होता था। होल स्क्वायर होके सब पे अलग अलग स्क्वायर लग जाता था, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है। अब ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एज इट इज माइनस इसका सबके साथ स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। और ए बी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे कितनी देर लगी, मेरे ख्याल से शायद 1 मिनट लगा, ठीक है, निकालने में। तो आप इस तरह निकाल भी सकते हैं इसकी वैल्यू को कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। लेकिन ये चीज अगर आप यूज करेंगे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपका। ये तो मुझे आपको समझाने में ज्यादा टाइम लगा है ना, इसको मैं डायरेक्टली यूज करने लगी हूँ इन क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 9 के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड की, और ए डॉट बी की वैल्यू भी दी हुई है। इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगी तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी या पुटिंग द वैल्यू, आप पूरा लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड ए डॉट बी। मैं खाली ये लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यूज। तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे 3 गिवन है स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 5 स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी क्या गिवन है 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 6 ज़ा 3600, ठीक हो गया। तो ये 9 इंटू 25 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 और 9 2 18 225 माइनस 3600 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -3375, ठीक है। अब आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि जब भी कोई चीज मॉड्यूलस में हो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। अब आप देखें ये एक तो मॉड्यूलस में, एक तो ये चीज है, एक तो इसका आंसर होगा ही पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। दूसरा ये कि इजाफी तौर पे सोने पे सुहागा इसका स्क्वायर भी है। तो मतलब अगर इसका आंसर सपोज करें अगर नेगेटिव आ भी जाता तब भी उसका स्क्वायर होने से आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन नेगेटिव होता ही नहीं है, पहली बात तो मॉड्यूलस का आंसर ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसका स्क्वायर ऊपर से हो रहा है तो इसका मतलब है आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। सो एज मॉड्यूलस आप लिखेंगे इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है। आप इनको ना असूलन यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना चाहिए, होल मॉड्यूलस के बराबर होता है, ठीक है, ताकि इस मॉड्यूलस से इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती।
आप खैर ये लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। सो हमारे ए क्रॉस बी होल स्क्वायर 3375 के बराबर है। इस माइनस को आपने खत्म कर देना है, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है एतराज हो, मैं एक और तरीका भी सिखा दूंगी अगर आपकी डिमांड आती है कि मैम ये तरीका इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे तो ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट लगा था तो मैंने आपको सिखा दिया। कोशिश यही होती है कि आसान तरीके से कराया जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ए क्रॉस बी चाहिए आपको, किसकी वैल्यू चाहिए थी, खाली ए क्रॉस बी की। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3375 का स्क्वायर रूट। तो खाली क्या रह जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और 3375 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं, पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं नहीं, तो 3375 स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो पता नहीं आपको नजर आ रहा है, 15 आ जाता है, ठीक है। तो 15 √15 आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। अगर आपको मेथड 1 समझ आ गया जो मैंने लेग्रांज आइडेंटिटी यूज करके किया, तो आपको ये पार्ट स्किप कर दें आप बेशक। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं। ये एक और तरीका है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। गिवन क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड 3, बी मैग्नीट्यूड भी गिवन है 5, ठीक है। और ए डॉट बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 60। इसमें आपने इसका फॉर्मूला यूज करना है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एज आप कहेंगे ए डॉट बी गिवन है, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा ए और बी पुट कर देंगे, वैल्यू 3 एंड 5 आ जाएगी, और ये आ गया 60 डिग्री। कॉस ऑफ थीटा यहाँ रखेंगे, 3 5 सा 15, 60 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, और 15 4 सा 60 होता है, तो कॉस ऑफ, आई होप सो, हाँ, तो आपका आ जाएगा आंसर कॉस ऑफ थीटा का 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू को यूज करते हुए साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है, एज आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगी -4 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा है -3 के बराबर, तो साइन ऑफ थीटा आप निकालेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गई है, कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर लेना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा माइनस का 15। फिर से आपने वही लॉजिक यूज करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, कि साइन के अंदर जो एंगल है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, किसी भी चीज की हो, ठीक है। तो एज वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा 15 के बराबर है, ना कि -15 के, और साइन ऑफ थीटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 15 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हेंस आप कह सकते हैं, एज आपको पता है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ए और बी क्या है, 3, बी 5, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 15, तो 3 5 15 एंड स्क्वायर रूट 15, दिस इज द आंसर। जिस तरीके से भी आपको समझ आए करें, लेकिन दोनों तरीकों में आप देखेंगे उसमें मॉड्यूलस की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे थे, इसमें हमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पीछे जो आंसर है वो 15 × 15/4 आया हुआ है, तो वो आपके इस डाटा से नहीं निकल रहा, तो जो डाटा हमें गिवन है उसके मुताबिक यही आंसर बनता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। वो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी मैग्नीट्यूड्स आपको 2 एंड 5 दिए हुए हैं और ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड ए डॉट बी। दोनों तरीकों से समझा दूंगी, दोनों से बहुत शॉर्ट है ये क्वेश्चन। यूजिंग एक तरीका लेग्रांज आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, लेग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। क्या कहती है आइडेंटिटी हमें, कि हमारा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, इसका होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड नहीं होता, सॉरी। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे माइनस का ए डॉट बी, आपको क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी।
तो जो अननोन होता है वो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं इस साइड पे ले आऊंगी और जो नॉन वैल्यू है हमें उसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो a डॉट बी होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपनी जगह, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का ये उधर गया तो प्लस हो गया और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस b होल स्क्वायर। ये तरीका आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ता है बच्चे बनिस्बत बाकी मेथड्स के। इसके अलावा आप कोई भी तरीका करें होगा तो वो भी आसान, लेकिन थोड़ा सा इसकी निस्बत स्टेप ज्यादा लेगा, लेंथी होगा। तो a डॉट बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर की वैल्यू देख लें 2, a की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5 इसका स्क्वायर, माइनस a क्रॉस b की वैल्यू क्या है 8 इसका स्क्वायर। बस सॉल्व करना है और हो जाना है। 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 64, 4 25 100 माइनस 64, 100 में से 64 गए 36 बच जाता है। तो ये a डॉट बी का होल स्क्वायर 36 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, खाली a डॉट बी की, तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6 वैल्यू और a डॉट बी की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्क्वायर रूट के बाद प्लस माइनस 6 वैल्यू आती है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बल्कि प्लस माइनस 6 ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, पर हमारा आंसर खाली पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो a डॉट बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6। ओके, सेम इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे दूसरा मेथड इसका जो मैंने आपको सिखाया था, और हो सकता है आपको पिछले क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ी सी उसके आंसर की मिस्टेक थी तो मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। क्या था कि हमें क्या दिया हुआ है a क्रॉस b, ये मेथड 2 है। ठीक है बच्चे, आपकी मर्जी है या आप मेथड 1 से करें लेग्रांज वाले से, ये अगर आपको फॉर्मूला याद करना मुश्किल लगता है तो आप इस सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं याद रखना ही पड़ेगा कोई ना कोई। तो a क्रॉस b आपका बेसिकली बच्चे a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा n हेड खत्म हो जाता है मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब वो आपको क्या दिया हुआ है 8 और a मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2। जो भी आपको गिवन होता है ना बच्चे आपने उसका फॉर्मूला यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में a डॉट बी गिवन था तो मैंने उसका फॉर्मूला यूज किया था, इसमें a क्रॉस b गिवन है तो मैं उसका फॉर्मूला यूज करी हूँ। ठीक है, तो ये 8 a की जगह 2 b की जगह 5 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे 8 2 5 10। ठीक है, और 8/10 को अगर आप सॉल्व करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। ठीक है, अब आपको पता है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं लिख रही कुछ भी, ताकि बस मैं आपको चाह रही हूँ कि क्वेश्चन का वो मेथड समझ आ जाए। ठीक है, इंग्लिश आप लिख सकते हैं एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है। सो खैर कॉस स्क्वायर थीटा आपका हमने निकालना है किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए। आपको पता है ना a डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दी हुई है, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी हमें दी हुई है। कॉज ऑफ थीटा की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम ये a डॉट बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कॉस ऑफ थीटा हम निकाल रहे हैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर 16/25। थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, 25 में से 16 गए आ जाता है आपका 9। ठीक है, तो 9/25 आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 9/25। दिस इंप्लाइज दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से तो कॉस ऑफ थीटा आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया ना, 9 स्क्वायर रूट आ गया 3 एंड 25 स्क्वायर रूट आ गया 5। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। ए और बी हमारे पास क्या थे 2 एंड 5। ठीक है, ये 5 और 5 कैंसिल, 2 3 6। तो a डॉट बी का आंसर क्या आ गया 6। अब आप खुद ऑनेस्टली बताएं किस तरीके ने कम स्टेप्स लिए थे। बेशक मैंने यहाँ बड़ा करके लिखा है, तो लेग्रांज आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड है अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना भी आता हो या याद रह जाए। ठीक है, सो तरीका बहुत सारे हैं बच्चे, इसको और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, फिलहाल ये काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।